हेलो फ्रेंड्स, मेरे डेजल क्लासेस में आप लोग का फिर से मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हम आपका जो एसआई का जो एग्ज़ाम डेट है कुल मिला के यहाँ पे आ चुकी है, कल ही यहाँ पे जारी हुआ है। तो आपका जो एग्ज़ाम है 29 तारीख को यहाँ पे मॉर्निंग शिफ्ट में, पिछले बार जो 6 नवंबर को डेट दिया था उस समय उसका जो डेट है दोपहर में 2 से लेकर 4:15 तक टाइम दिया था, लेकिन इस बार उसको चेंज कर दिया है टाइम को। तो इस बार का जो एग्ज़ाम होगा आपका सुबह 10 बजे से लेकर 12:15 में आपका एग्ज़िट है। तो इस मॉर्निंग शिफ्ट में है एग्ज़ाम। तो कल आप लोग देखे ही होंगे। तो जो कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं वो उनके लिए भी अच्छी है। और यहाँ पे मैं बताना चाहूँ यहाँ पे जो आपकी तैयारी वगैरह कैसे करना है। यहाँ पे आप लोग का बहुत दिन से यहाँ पे प्रॉब्लम चल रहा था कि एसआई का एग्ज़ाम होगा या नहीं, आरक्षण के नाम से रुका होता। तो यहाँ की डेट आ चुकी है। इसके बाद आपका छत्तीसगढ़ पुलिस की भी वैकेंसी आने वाली, बहुत सारे व्यापम के। तो तैयारी बढ़िया कीजिए। तो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा अब जो एसआई भर्ती होने वाली है, जिसमें जो सिलेबस पे कहाँ से कितने नंबर यहाँ पे स्कोरिंग है यहाँ पे हम देखेंगे। तो यहाँ पे हम देखें तो सामान्य अध्ययन जो भारत में जीके से सेक्शन से यहाँ पे आपसे 105 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। तो बढ़िया बात है, 105 नंबर यहाँ से आएगा। तो छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान से आपसे 70 से 75 क्वेश्चन आपके छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान से होगा। तो ये भी आपका प्लस पॉइंट है। तो पहले से पढ़ रहे होंगे उन लोग के लिए तो 75 नंबर जो कि आपका छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान से यहाँ पे पूछा जाएगा। इसके बाद देखते हैं कंप्यूटर। तो कंप्यूटर पे आधारित जो कि 15 नंबर से क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाएगा आपसे। इसके बाद सामान्य मानसिक योग्यता, जिसे हम रीजनिंग कहते हैं। तो यहाँ से आपको 30 नंबर से क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा, रीजनिंग से 30 नंबर से सेक्शन से यहाँ से पूछा जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम सामान्य गणित, मैथ से आपको 30 नंबर यहाँ से पूछा जाएगा, मैथ से। इसके बाद देखते हैं सामान्य हिंदी। तो हिंदी से टोटल यहाँ पे 30 नंबर यहाँ से पूछे जाएंगे। और यहाँ पे हम देखते हैं तो यही आपका सामान्य हिंदी से 30 क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। जो सामान्य अंग्रेजी यहाँ पे हम बात करें तो सामान्य अंग्रेजी से लगभग 15 नंबर से आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यहाँ पे हम कम समय हैं और जो पढ़ रहे तो उनके लिए तो अच्छी है। तो यहाँ पे कुछ नया मत पढ़िए। यहाँ पे मैं मेरे तरफ से सजेशन देना चाहूँ, जो जिसको पढ़ रहे हो या जिसको पढ़ चुके हो उसको बार बार रिवाइज़ कीजिए। नया कुछ भी मत पढ़ें, क्योंकि नया पढ़ेंगे उसको फिर से रिवाइज़ करने में दिक्कत हो जाएगा। और नया पढ़ोगे तो एग्ज़ाम टाइम आपको याद आएगा कि नहीं, ये आपको जो कि यहाँ पे बात सोचने वाली बात है। तो इसलिए कुछ भी एग्ज़ाम के टाइम अभी चाहे पीएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, एसआई का चाहे पीएससी का, तो अभी कुछ भी नया मत पढ़िए। जो पढ़े हो शॉर्ट नोट्स अगर बनाए होंगे, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे आपका जीएस का हो, चाहे कोई भी सेक्शन से हो, तो यहाँ पे जो शॉर्ट्स नोट्स बनाए हो उसको बार बार रिवाइज़ कीजिए। बार बार रिवाइज़ करने से ये फ़ायदा होता है, आप जो पढ़े हो आपको कंफर्म बनना तय है। यहाँ पे नया अगर सिलेबस में पढ़ते हैं आपको, तो नया पढ़ेंगे तो आपको एग्ज़ाम टाइम जो कुछ अभी मान ले आपके पास अभी 13 से 14 दिन है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो 13 से 14 में उसको कंप्लीट तो कर पाएंगे नहीं, इसलिए जो पहले से पढ़ ली हो उसको रिवाइज़ करिए बार बार, ताकि आपको एग्ज़ाम में वो आपको जो क्वेश्चन आ भी जाए तो आपसे क्वेश्चन 1 नंबर जो भी क्वेश्चन आएगा तो आपसे कवर हो जाएगा। तो इसलिए कुछ नया मत पढ़िए, जो पढ़े हो उसी को बार बार रिवाइज़ करिए, ताकि जो आपके एग्ज़ाम में जो बहुत हेल्पफुल हो। तो नया पढ़ेंगे तो आपको रिवाइज़ करते नहीं बनेगा। तो इसलिए और साथ ही साथ स्कोर आपको जो कौन से सब्जेक्ट वीक है, इसलिए मॉक टेस्ट मैं टेलीग्राम में मैं लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप फ्री में मॉक टेस्ट वगैरह लगा सकते हैं। मॉक टेस्ट वगैरह है आपके हर एग्ज़ाम, अगर कोई भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो मॉक टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, चाहे कोई भी एग्ज़ाम का प्रिपेयर कर रहे होंगे तो मॉक टेस्ट अगर अभी 13 से 14 दिन है तो शांति मॉक टेस्ट लगाइए, जितना हो सके फुल लेंथ में मॉक टेस्ट लगाइए। आपको समझ आएगा कहाँ पे आपका जो वीक पॉइंट है, उसमें समझ आएगा कहाँ आप कितना स्कोरिंग बन रहा है, कौन से सब्जेक्ट में आप वीक है, कौन से प्रश्न नहीं बन रहा है। तो उसको फिर से जाके रिवाइज़ करिए, फिर मॉक टेस्ट लगाइए, फिर स्कोरिंग देखिए अपना। ऐसे आपका जितना भी वीक पॉइंट है आपको समझ आएगा। इसलिए बार बार मॉक टेस्ट लगाइए। 13 से 14 है तो फुल लेंथ में मॉक टेस्ट लगाइए। मैं टेलीग्राम में कुछ मैं यहाँ पे एप्लीकेशन का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा मैं टेलीग्राम में, वहाँ से आप डाउनलोड करके मॉक फुल टेस्ट लॉन्ग आपके मॉक टेस्ट लगाइए, बार बार रिवाइज़ कीजिए, तब जाके आपको स्कोर अच्छा गेन कर पाएंगे। स्कोरिंग प्लस पॉइंट में आपका आएगा, मान के चलिए। इसलिए कई लोग क्या होते हैं पढ़ते रहते हैं, तो ऐसे पढ़ाई का कोई महत्व नहीं रहता।
अगर आप मॉक टेस्ट वगैरह कोई भी एग्ज़ाम के प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर आप मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे हैं तो आपको पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। आपका स्कोर कितना बन रहा है, कहाँ आप वीक पॉइंट है, ये आपको पता नहीं है तो क्या मतलब है। इसलिए मॉक टेस्ट लगाइए, कहाँ पे आपका जो स्कोर यहाँ पे कम आ रहा है फिर से जाकर उसको रिवाइज़ कीजिए। चाहे मान लो चाहे हिस्ट्री का हो चाहे मैथ्स हो, जिसमें कमज़ोर होंगे तो उसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए। रीजनिंग नहीं आती है तो रीजनिंग में जाके प्रैक्टिस करिए, तब जाके आपको अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो इसलिए इम्पोर्टेंट होता है मॉक टेस्ट वगैरह। तो मॉक टेस्ट को साथ में लगाइए, 13 से 14 है तो मॉक टेस्ट लगाइए, बार बार रिवाइज़ कीजिए, तब जाके आपका स्कोर प्लस पॉइंट में आई है। लास्ट टाइम आपको मॉक टेस्ट और रिवाइज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, चाहे कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे तो मॉक टेस्ट की जितने भी जो सफल जो टॉपर रहते हैं, टॉपर से आप वही पूछिए। मॉक टेस्ट उन लोग का राज यही होता है, उन लोग मॉक टेस्ट लगाते हैं, बार बार रिवाइज़ करते हैं। इसलिए जो नया मत पढ़िए, जो पढ़ें उसी को बार बार रिवाइज़ कीजिए, मॉक टेस्ट लगाइए, बार बार फिर रिवाइज़ कीजिए, फिर मॉक टेस्ट लगाइए। तो इससे क्या होता है, आप जो हल्का हल्का याद आता है एग्जाम में वो आपको कंफर्म हो जाएगा। तो इसलिए बार बार रिवाइज़ कीजिए, मॉक टेस्ट लगाइए। तो मेरे तरफ से तो ऑल द बेस्ट है, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है 29 तारीख को मॉर्निंग शिफ्ट में है। बढ़िया कोई भी माइंड को बढ़िया साफ रखें, कोई भी प्रेशर मत ले, बढ़िया मन लगा के पढ़िए, बार बार रिवाइज़ कीजिए। कुछ भी अभी नया मत पढ़िए, क्योंकि नया पढ़ेंगे तो आपको रिवाइज़ करने में दिक्कत हो जाएगी। इसलिए जो पढ़े उसी को रिवाइज़ करते चलिए। अगर कमेंट बॉक्स में कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कीजिए। मैं यहाँ पे डेली बेस पे यहाँ पे भारत के सामान्य ज्ञान जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं यहाँ पे मैं डिस्कस करता हूँ। मैं डेली बेस पे करंट अफेयर्स भी पढ़ा रहा हूँ, तो डेली बेस पे आप करंट अफेयर्स भी पढ़ते हैं जो आपके हर एग्जाम में इंपॉर्टेंट होता है। अगर 7 से 8 क्वेश्चन, अगर पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो 7 से 8 क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। पीएससी में अगर 7-8 से क्वेश्चन पूछ लिए, मतलब एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहता है, तो 7 8 दूनी 16 नंबर, ऐसे 16 नंबर कवर हो जाता है। इसलिए मार्केट में अभी करंट अफेयर्स की नेशनल इंटरनेशनल छत्तीसगढ़ के भी बुक यहाँ पे उपलब्ध हो गई है, तो उसको आप पढ़िए, रिवाइज़ करिए, तो आपसे बढ़िया तैयारी कीजिए। तो ये थे आज के लिए जो आपके यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से टोटल सामान्य ज्ञान से यहाँ पे 105 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए, जो कि आपको यहाँ पे प्लस पॉइंट ये है कि आपको इसमें माइनस मार्किंग नहीं हो। जो छत्तीसगढ़ पुलिस की जो वैकेंसी आने वाले 1100 लगभग, उसमें भी आपकी माइनस मार्किंग जो कि नहीं रहेगी। तो यहाँ पे आपको माइनस मार्किंग नहीं रहेगी एसआई की भर्ती में, तो बढ़िया प्लस पॉइंट है। तो बढ़िया स्कोरिंग कीजिए, बढ़िया तैयारी करिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप जो शेड्यूल बनाए हो पढ़ाई में तो शेड्यूल को जारी रखिए। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। तो आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो पढ़े उसी को बार बार रिवाइज़ करिए, कुछ भी नया मत पढ़िए, इसलिए स्कोर कर पाएंगे। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कुछ इसी तरह की वीडियो में। अच्छी लगे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कमेंट कीजिए। बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।